श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सीताराम 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 सीताराम। भक्तों, आप लोगों ने श्रवण कुमार की कथा तो बहुत सुना होगा। जो मात्र पितृ के भक्त थे, जिनके माता पिता अंधे थे, जिनकी सेवा में श्रवण कुमार ने कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा करवाया। आप लोग पहले से जानते हैं कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे हैं, लेकिन वो अंधे कैसे हुए, यह भी आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, जो मैंने वेद वेदांतों में पढ़ा है। ध्यान से सुनना। अयोध्या नगरी में एक सेठ, यानी जिसको आप लोग साहूकार कहते हैं, सेठ साहूकार, और उसका बहुत अच्छा अयोध्या में कारोबार था। तो भक्तों, सेठ के यहाँ एक दासी, यानी घर में काम करने वाली आती थी, जो बहुत सुंदर थी। जब वह सेठ के घर में काम करने आती तो सेठ जी हमेशा उसको देखते रहते, और वह काम वाली बाई भी सेठ जी को देखती रहती थी। यह देखा देखी निरंतर चलने के कारण उस सेठ और दासी के आपसी प्रेम होने के कारण दोनों एक ही घर में, यानी सेठ के घर में ही रहने लगी। तो उस दासी के पति ने अयोध्या राज दरबार में जाकर न्याय की पुकार लगाया। उस वक्त राजा दशरथ के पिताजी का राज्य चल रहा था। तो भक्तों, फरियादी यानी दासी के पति को दरबार में बुलवाया गया राजा ने, और उनसे पूछा कि आपको क्या शिकायत है और किसके बारे में बताओ। तो सेठ के यहाँ काम करने वाली दासी के पति ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी सेठ के यहाँ काम करने जाती थी, तो हमेशा कार्य संपन्न कर घर वापस आ जाती थी। लेकिन अब मेरी पत्नी जिस सेठ के यहाँ काम करने जाती है, इस समय काफी समय व्यतीत होने के बावजूद भी घर नहीं आती। उनके सेठ के प्रेम जाल में फंसकर वहीं रह रही है। मुझे भी छोड़ दिया है,
और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी छोड़ दिया है, जिसके बारे में मुझे न्याय चाहिए। तो राजा ने उनकी बात सुनी और सुनने के बाद दरबार में उपस्थित सैनिकों से कहा, आदेश दिया कि जाओ सेठ को बुलाकर लाओ और उस दासी को भी बुलाकर लाओ जो फरियादी की पत्नी है। दरबार में हाजिर करो तुरंत। राजा का आदेश पाते ही सैनिक सेठ और दासी को दरबार में बुलाकर उपस्थित करते हैं। तो राजा ने पूछा कि भाई सेठ जी, आपके खिलाफ यह आरोप है कि आपने फरियादी की पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर अपने घर में पनाह दी है। इनकी पत्नी को अपने प्रेम जाल में फंसा कर रखा है। क्या यह बात सही है? तो राजा से सेठ और दासी दोनों ने कहा कि महाराज, यह बात सही है, मुझसे गलती हुई। तो राजा ने सेठ और दासी को सजा सुनाया कि इन दोनों ने आंखों ही आंखों से प्रेम की डोर बांधी है, इसलिए इन सेठ और सेठ की दासी यानी जो प्रेम जाल में फरियादी की पत्नी थी, उन कहा कि इन दोनों लोगों की आंखें फोड़ दी जाए। तो उसके बाद दासी के पति ने पुनः अपनी पत्नी को रखने से इनकार कर दिया और कहा कि बिना आंखों वाली अब यह क्या करे मेरे घर में चल करके, इसको कहीं अन्यंत्र ही महाराज भेज दीजिए। मेरे साथ यह सब सुनकर राजा ने सैनिकों को यह आदेश दिया कि इन दोनों को नगर की सीमा से बाहर छोड़ दिया जाए, जिससे नगर के अन्य लोग पुनः ऐसा न कर सके। तो श्रवण कुमार के माता पिता दोनों जब बाहर निकाल दिए गए नगर सीमा से, तो वो दोनों भक्ति भाव में लीन हो गए और भक्ति भाव में लीन होने के साथ साथ
उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, श्रवण कुमार। उसके बाद उनका शादी विवाह श्रवण कुमार के माता पिता ने किया और घर में रहने लगे। उनकी पत्नी श्रवण कुमार की उनके माता पिता के साथ कुछ दिन तो सही रही, उसके बाद अत्याचार करने लगी। श्रवण कुमार को खीर बना के देती थी और माता पिता को छाछ की खीर बना के देती थी। तो एक दिन वो खा रहे थे खाना, उनके श्रवण कुमार के माता पिता इत्तेफाक से, उनको दिखाई तो देता ही नहीं था, कैसे क्या हुआ कि उनकी थाली पलट गई और थाली पलटने के साथ श्रवण कुमार ने अपनी थाली उनके पास भेज दिया। तो श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा कि आज कोई उत्सव है या कोई त्योहार है जो खीर का भोजन तैयार किया गया है। तो उन्होंने कहा कि श्रवण कुमार ने कि पिताजी, ये तो रोज ही बनाया जाता है, आपको आज कैसे लगा। इसके बाद श्रवण कुमार ने थोड़ा सा उठा करके चम्मच से चखा तो कहने लगे, अरे ये तो नमकीन है, और मेरी खीर तो मीठी थी। ये सब अत्याचार देख करके श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर में लेकर के बाहर घर से चल दिए और अपने माता पिता को चारों धाम की यात्रा कराया। तो दोस्तों, माँ बाप वो मंदिर है, माँ बाप वो मंदिर है जहां कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है। बस संतान की एक मुस्कान ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। व्यवहार सदा ज्ञान से बड़ा होता है, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां ज्ञान विफल हो जाता है, लेकिन व्यवहार फिर भी सब कुछ संभाल लेता है। दौलत से सिर्फ सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है सिर्फ आपस में प्यार व्यवहार रखने से, व अपनों के साथ से सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। ये सब चीज जो है जीवन में उतारने वाली, परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं।
समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। इसलिए प्रभु से जब भी प्रार्थना करो तो यह कहो कि हे ईश्वर, मेरे समस्त मित्रों व मेरे परिवार को सदैव सुखी रखना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। क्योंकि रास्ता धुंधला हो सकता है मगर बंद नहीं। जिंदगी मुश्किल हो सकती है मगर बुरी नहीं। हर परिस्थिति में धैर्यवान और धैर्य बनाए रखें। और माता पिता की सेवा सदैव करते रहे। उनकी सेवा से बड़ी पूंजी और कोई नहीं है। इसी के साथ मैं अपने प्रवचन का विश्राम करता हूं। आप लोग पूरा ध्यान से सुनिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सदस्यता ग्रहण कीजिएगा, जिससे इसी तरह के नए नए आप लोगों तक प्रवचन प्रस्तुत किए जाने में मेरा उत्साह वर्धन हो सके। सीताराम 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 सीता